प्रबंध किया। कल की कथा का विश्राम भगवान का जन्म हुआ मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन नंद बाबा के यहाँ आकर के बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। सभी ब्रजवासी बड़े अलौकिक भाव से बड़ी प्रकाशित लग रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो बड़ा सौभाग्य है, देवता लोग बड़ा पावन दर्शन कर रहे हैं भैया। ये नंद बाबा का तो सौभाग्य है जो महासागर, जिसके बिंदु के मात्र मिल जाने से भव सागर से जीव तर जाता है, वह साक्षात महा सागर आनंद सागर नंद बाबा के घर में ही आ गया है। और जिसके घर में ही वह महासागर उत्पन्न हो गया हो तो फिर वहां बिंदु की आवश्यकता क्या है। और इस बात बहुत अच्छी तरह से बड़े आनंद के साथ में सबने उत्सव मनाया। नेकियों को नेक दिया जा रहा है, भाट नट जो भी हैं ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी जा रही है। जिसको जैसे जैसे वादा किया अभी तक कोई वो भी पूरा किया जा रहा है। बहुत ही आनंदमय उत्सव मनाया है यहाँ पर ब्रजवासियों ने। लेकिन जब कंस ने यशोदा की पुत्री देवकी के हाथ से उसे छुड़ा करके जब मारने का प्रयास किया था तो आकाश में उड़ करके गई और कहा, मामा तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस बड़ा भयभीत है उसे सुन करके। इतना प्रबंध होने के बाद भी, इतनी तैयारी, इतना सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी यह कहां से निकल के चला गया, कैसे चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा। बेचारा बड़ा ही क्रोधित है, वो बड़ा भय उसके अंदर घुसा हुआ है। और आज इसने अपनी सभा को बुला करके बहुत अच्छा विचार कर रहा है, सबसे सलाह कर रहा है, भैया करना क्या चाहिए। तो आज पूतना को, क्योंकि ब्रज में पैदा हो गया है और यह कहा गया है तो यह अवश्य है कि कहीं न कहीं तो वह है। इसलिए आज से 10 दिन के पहले और 10 दिन के बाद तक के होने वाले सभी पुत्रों का वध कर दिया जाए ब्रजमंडल में। और ऐसा आदेश पूतना को आज दिया है कंस ने। और साथ ही ये पूतना आज महाराज कंस का आदेश पाकर के ब्रजमंडल में जा रही है। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, आज साखे चरे कदो प्रेत्यम पूतनानंद गोकुलम यो यस्त्वा मायायान मानम प्राविशत कामचारिणी। अब तो यह पूतना ब्रजमंडल में आई, और जब ब्रजमंडल में आई है तो इसने इस गोकुल नगर में जब आकर के देखा है तो देखिएगा यहाँ पर इसने देखा कि बहुत सुंदर समय आ गया भैया। और वो समय क्या था, आज वो समय आ गया था कि नंद बाबा के लाला कन्हैया का छठी का दिन था। इधर नंद बाबा मथुरा में गए थे, महाराज कंस को कर देना चाहते हैं वो, और कुछ भेंट भी अपने पुत्र के लिए उन्हें लानी ही है, क्योंकि चौथी अवस्था में लाला हुआ है तो बड़ा स्नेह और बड़ा दुलार और बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनको, बहुत अच्छा। इसलिए अब मन में यह है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं, जो भी सर्वस्व है। इसलिए बड़े सुंदर खिलौने, स्वर्ण जटिल सिंहासन आदि का प्रबंध उनके मन में चल रहा है और वह मथुरा के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है, नंद बाबा मथुरा गए थे, मन में विचार आ गया चलो वसुदेव जी से भेंट कर लेते हैं। और जब वसुदेव जी से भेंट करने का मन बनाया तो वसुदेव जी ने कहा है, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं, यह तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे आकांक्षा हो रही है कि तुम्हारे ब्रजमंडल में कोई आपत्ति आने वाली है, इसलिए नंदराय जी आप शीघ्र लौटे। लेकिन वहां देखिए यह गोकुल में तो उतना बड़ा भीड़ भाड़, बड़ा उत्सव सा देख रही है, तो
विचार कर रही है कि यहाँ जाकर के देखा जाए कि क्या हो रहा है। और साथियों वही बहुत ही दिव्य स्वरूप धारण किया इसने, बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण किया और बहुत सुंदर गहने, बहुत सुंदर लहंगा चुंदरी इत्यादि सुंदर स्वरूप को बना करके यह उसी ब्रजवासियों में होकर के जा रही है सीधा। सुखदेव जी कह रहे हैं इन ब्रजवासियों ने उसे देखा तो जरूर है कि यह हमारे यहाँ की नहीं है, यह हमारे यहाँ की नहीं है, कहीं और से आने वाली है। लेकिन देखने के बाद पूछा किसी ने नहीं है, क्योंकि वह जान रहे हैं कि यह इतना सुंदर श्रृंगार कर धर के और सुंदर सी है ना, तो ये यशोदा मैया के महलों की तरफ जा रही है, तो अवश्य ही उनकी ही कोई खास रिश्तेदार हो। और वह पूछना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इसको बेचारी को कोई बुरा न लग जाए, मैया के लाला हुआ है इसलिए आई है यह। और बस चली गई जहां माता यशोदा रानी अपने लाला को पालने में डाल करके खिला रही थी, वहीं जाकर के यह बैठी मैया को इसने प्रणाम किया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा यशोदा रानी पूछ रही है, अरे ओ बहन कौन है आप, मैंने आज से पहले तुम्हें नहीं देखा। लेकिन वह पूतना है ना, वो कह रही है तू मुझे क्यों पहचानेगी, जब कुछ धन कुछ पैसा या कुछ ज्यादा प्रसन्नता का भाव उमड़ जाता है तो हम जैसों को लोग भूल ही जाते हैं। इसलिए पूतना ने कहा तू मुझे नहीं जानेगी। लेकिन यशोदा मैया निर्मल होकर के कह रही हैं, बहन सच में मुझे ध्यान नहीं है, तू मुझे बता कहां से आई है, तू कौन है तू। और देखिए आज बड़ा लंबा रिश्ता बना दिया है, जानकर भी न जान पाए ऐसा रिश्ता बना। और बड़ा सुंदर कहा है, मैं तेरे मामा के मौसी की बहन की छोरी हूं। रिश्तेदारी है, रिश्ता है, लेकिन लंबा है, उसे कौन ढूंढ रहा है। अब कोई ना कोई तो होगी, शायद हो सकती है। यशोदा मैया कहने लगी बड़े प्यार से, अरे ओ बहन ये तो तूने बहुत अच्छा किया, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं था, मेरे लाला हुआ है ना, इसलिए आवश्यक था और तू इस समय पर आ गई है ना। मैं सोच रही थी मुझे परेशानी थी, लेकिन इसलिए आज तू आ गई ना, तो मेरा एक काम कर दे। उतना बड़ा प्रसन्न होकर के कह रही है कि क्या कार्य करना है तेरा। तभी मैया कह रही है या लाला की देखभाल तू कर, क्योंकि आज छठी का दिन है ना, इसलिए मेरे पास में ना यह सभी मेरे गांव वाले हैं ना बेचारे, सभी आ रहे हैं। और जिस दिन जब लाला हुआ और छठी का दिन होता है तो कुछ दान भेंट की जाती है ना, पुत्र होता है तो कहीं कहीं। और साथियों वही मैया के पास में आए हुए हैं ब्रजवासी, ब्रजंगन आए, उन्हें भेंट करना है मैया को, इसलिए पूतना को लाला के पालने के पास में छोड़ दिया। तो इसकी देखभाल करना, मैं तब तक इन ब्रजवासियों से मिल लेती हूँ। और साथियों ये पूतना ने बड़ा सुंदर आश्वासन दिया है, चिंता मत करो तुम, मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लग गई है। लेकिन वही पूतना ने आज देखा है लाला की ओर। स्वामी सुखदेव जी ने कहा जब पूतना ने भगवान को देखा है ना, तो उन्होंने नेत्रों को बंद किए हुआ है। और नेत्रों को बंद कर लिया है। तो यहाँ पर ब्रज के संतों ने बड़ा सुंदर मत दिया है अपना। कोई कह रहा है पूतना राक्षसी थी और ये माया का भेष बना करके आई है, लेकिन यह भगवान कृष्ण माया के स्वामी हैं, मायापति हैं। ये अगर ये दृष्टि खोल करके देख लेते हैं तो उसकी सारी माया नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नेत्र नहीं खोले। और यहां तो सब चल रहा है ना, लेकिन कुछ संत कहते हैं भगवान ने नेत्रों को बंद इसलिए किया है क्योंकि यह पूतना जो थी यह कालकूट विष लगा करके अपने स्तनों से आई थी।
और ये भगवान कृष्ण है ना, ये तो ध्यान में लगे हैं भैया, नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु ये पूतना मुझे विष पिलाने आई है, और ये विष का तो पान आप कर चुके हो ना, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं है कैसे विष का पान करना होता है, इसलिए आप मुझे बताएं, स्मृति कराएं। कुछ संतों ने कहा नहीं, कड़वा घूंट है भैया, पूतना जो विष पिलाना चाह रही है ना, यह विष है, विष माने कड़वा घूंट है, ये नेत्र ही बंद करके सहजता से अंदर चला जाता है, नेत्र बंद करने के बाद। लेकिन किसी ने कहा है दृष्टिपात होने से पहचान होती है, और पहचान होने से प्रीति हो जाती है, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया है कि फिर उसका विरोध कैसे होगा। लेकिन आज पूतना ने कृष्ण को, लाला को अपने गोद में उठा करके अपने स्तनों से लगाया, तो मेरे गोविंद ने आज बड़े सुंदर भाव में देखिएगा, पूतना के स्तनों के द्वारा उसके पैर को पान कर रक्त को नष्ट किया और प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। लेकिन आज जब पूतना के प्राणों को खींचना भगवान ने प्रारंभ किया तो यह चिल्लाने लगी बेचारी, और लाला को लेकर के आकाश मार्ग की ओर उड़ी चली जा रही है। हे कृष्ण छोड़ दो मुझे भैया, लाला छोड़ दो मुझे, कन्हैया छोड़ दो मुझे। लेकिन भगवान कह रहे हैं मौसी मैंने अभी पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा है, और वैसे भी मेरा एक नियम है, मैं जब किसी को पकड़ लेता हूं ना तो फिर छोड़ता नहीं हूं जब तक कि उसका कल्याण न कर दिया जाए, जब तक कि उसको भव से पार न कर दिया जाए। या तो मैं किसी को अपना बनाता नहीं हूं, या अपना बनाता हूं तो फिर उसे छोड़ता नहीं हूं इस प्रकार। और इस बात मेरे गोविंद ने आज पूतना का उद्धार कर दिया, उसके प्राणों को खींच लिया है, और यह पूतना का विशाल मृतक शरीर ब्रज मंडल में आकर के गिरा है। प्रेम से बोलेंगे बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज छोटे से नंद नंदन भगवान कृष्ण पूतना के विशाल मृतक शरीर पर स्तनों के पास बैठे हुए खेल रहे हैं। ब्रज मंडल में सभी लोग बड़े परेशान हैं। मैया यशोदा, ग्वाल बाल गोपियां आज बेचैन हैं, सबे भागे दौड़ रहे हैं बेचारे। और देखिए आज मैया यशोदा ने अपने लाला को देखा है, वो अपने लाला को उठा करके उसके पास से लेकर के अंदर भागी हुई जा रही हैं। लेकिन ग्वाल वालों ने पीछे से जाकर के कहा है मैया देख घर में मत ले जाना इसे, क्योंकि यह तेरा लाला है ना एक राक्षसी का स्पर्श करके आया है, इसलिए ये अपवित्र हो गया है, और जब तक तू इसे पवित्र नहीं करा लेती तब तक तू इसे घर में नहीं ले जाएगी। और सुनो, अगर तूने इसे अपने घर में ले गई ना तो फिर हम तेरे घर का हुक्का पानी, भोजन पानी सब ही छोड़ देंगे। यशोदा मैया कहने लगी मेरे लाला पर बड़ा कष्ट आया है, बड़ी आपत्ति आई है, और तुम लोग क्या कह रहे हो? ग्वाल वालों ने कहा यह सत्य है, बिल्कुल तुम्हारे घर का हुक्का पानी छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आज मैया यशोदा देखिएगा गंगी गाय के गौमूत्र से पंचगव्य के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रकार से लाला का पंचामृत से स्नान करा रही हैं, और बहुत सुंदर ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राक्षसी का स्पर्श करने के आने के बाद में माँ यशोदा के लाला को ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने अंदर जाने पर पहले उसका पवित्रीकरण कराया, उसके बाद में पवित्र करके मैया ले गई। ये ब्रजवासियों का स्नेह और प्यार वह जान नहीं रहे हैं जो दुनिया को पवित्र करने वाला है, दुनिया को मुक्ति प्रदान करने वाला है, वो परमात्मा को यह ब्रजवासी पवित्र करा रहा है। यह राक्षसी का स्पर्श करके आया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित देख रहे हो उस गोविंद की लीला, ऐसे हैं तुम्हारे इष्ट। नंद बाबा का मथुरा से आगमन हुआ है तो देखा वही अनिष्ट हुआ था जो वसुदेव ने बताया।
पूतना का मृतक शरीर 5 कोस में फैला हुआ था। 6 कोस के भीतर की वृक्ष लता पताओं को उन्होंने तोड़ रखा था। वैसे तो ब्रजवासी तो बड़े शौक में बड़े आनंद से हर्ष के साथ में कहते हैं, वहां जब उनसे मिला जाता है तो भैया जब पूतना का वध हमारे कन्हैया ने किया ना, तो बहुत बड़ा विशाल शरीर था उसके हाथ गिरे जाकर के हाथरस में, पैर गिरे जाकर के पैगांव में, मूल गिरा जाकर के मूर्सान में, नाना प्रकार की कान जाकर गिरे कानपुर में। अब हास प्रयास की बातों में बड़ा आनंद है, लेकिन आज नंद बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उस पूतना के शरीर का दाह संस्कार कराया यमुना के किनारे। और देखिएगा पूतना की मुक्ति हो गई है। जब उसके शरीर के अंदर से सुगंधमयी वायु मंडल में फैलने लगी है, तो परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव यह दैत्य और पापनी थी, लेकिन इसकी सबको दाह करने पर यह सुगंध क्या कहां से आई? लेकिन स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरे गोविंद का स्पर्श करने से भगवान ने पूतना का स्तन पान किया, इसलिए उसकी दुर्गंध और सारे मैल को नष्ट कर पवित्र कर दिया। परमात्मा जिसे अपना लें वह जीवन को आनंदमय होने वाला है। सुखदेव जी ने कहा, राजन यह पूतना भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई है, मुक्ति को पाकर के चली गई है। लेकिन परीक्षित जी ने कहा, यह पूतना इतनी बड़ी पापनी और राक्षसी होने पर भगवान के धाम के लिए कैसे और क्यों गई? यह कौन थी भगवान? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, यह पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। और राजन जिस समय वामन भगवान का अवतार लेकर के प्रभु उनके यहाँ पर आए थे, तो यह देख करके उन्हें बड़ी मुग्ध हुई थी। इसके मन में यह विचार आया था, कितना सुंदर प्यारा सुकोमल बालक है, यह कितना सुंदर है। अगर यह मेरा पुत्र होता ना, तो अपने स्तनों से लगाकर के इसे दूध पिलाती मैं। लेकिन जब भगवान ने तृणात्मक रूप बढ़ाया अपना और राजा बलि को सर्वस्व ले लिया, तो इसका मन वहां बदल गया है। यह मेरा पुत्र बनकर के आ भी जाता ना चलिया, तो मैं अपने स्तनों से विष लगा करके इसे मार देती। मेरे प्रभु ने वहीं इससे वरदान दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें यह दोनों ही भाव, तुम्हें पेय पिलाने के लिए भी और यह विष लगा करके मारने के लिए भी, यह दोनों ही समय का अवसर प्रदान करूंगा। और आज उसको भगवान ने उद्धार कर मुक्ति को प्राप्त करा दिया। प्रेम से बोलेंगे, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है आगे, कुछ समय उपरांत जब भगवान 6 महीने के हो गए हैं, तो नंद बाबा ने आज बहुत अच्छा आयोजन रखा है अपने यहाँ। क्योंकि जब 6 महीने का बालक हो जाता है तो उसे कुछ अन्न का ग्रास खिलाया जाता है, और वही बहुत सुंदर उत्सव बनाया जा रहा है नंद बाबा के द्वारा, नंद बाबा के यहाँ पर। तो देखिए सभी लोग ब्रजवासी जन, ग्वाल बाल, गोपियां, बजंगनाएं, सभी मैया यशोदा की यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं उस उत्सव को मनाने के लिए। लेकिन वहीं लाला का पालना उसे आगे खिसका देते हैं, ये सरका देते हैं, और वहीं अपने लिए सब जगह बना लेते हैं। उत्सव में बहुत भीड़ हुई है, लेकिन कंस का भेजा हुआ दैत्य शकटासुर यहाँ पर आ गया है आज। और यह शकट पर जहां बैलगाड़ी, जहां यह मटकियां रखी हुई हैं, लाला का पालना वहीं चला गया है और वह यहाँ आकर के बैठ गया है। और देखिए मन में कितना अच्छा विचार है इसके, नन्हे से बालक को महाराज कंस ने मारने के लिए मुझे भेजा है। बताओ, और उसे मारने के लिए वो, उसमें क्या है, मैं इसे दबाऊंगा खड़क के द्वारा ही हमारे। अब उस सकट पर बैठे हुए
सक्टासुर ने भगवान को मारने के लिए जब यह प्रयास किया तो मेरे गोविंद ने जैसे बालक खेल रहे होते हैं और अपना पैर जैसे ऊपर किया है, उनके पैर के छिपते ही वह सकट आकाश में उड़ करके चला गया। इस सक्टासुर की गोविंदा या नमो नमः, यह मर गया बेचारा, मुक्ति को पा करके चला गया। लेकिन यह बाद में यह बैलगाड़ी की तरह सकट टूट करके नीचे गिरा, मटकियां इधर उधर फैली, तो यशोदा मैया घबरा करके देखने लगी है, भैया यहाँ पर कोई हवा, कोई तूफान, कोई बेग तो आया नहीं है, लेकिन यह हुआ तो हुआ क्या, मेरा लाला तो बाल बाल बचा है। अब तो ठाकुर जी को बड़ा विनम्रता के साथ माँ यशोदा रानी मना रही है, प्रभु आज मेरा लाला बाल बाल बचा है, आज मेरे कन्हैया की तुमने बहुत लाज रखी है और अपने पुत्र को स्नेह रूपी भाव के बंधन में हृदय से लगा लिया। लेकिन मेरे गोविंद ने आज सक्टासुर का उद्धार कर दिया है। इसी भांति भगवान ने ब्रजमंडल में कंस के भेजे हुए दैत्य तृणाव्रत का उद्धार किया है। एक बार ये माँ यशोदा रानी उसे अपनी गोद में लेकर के खिला रही थी, अचानक से मेरे गोविंद ने आज अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया है। लेकिन मैया ने देखा है अच्छा खान पान है, इसलिए इसका वजन बढ़ गया। कोई भी माँ अपने पुत्र को कितना भी बलशाली होने पर, कितनी भी उम्र होने पर बस यही कहती है, इतनी उम्र हो गई है तेरी अभी है? इतनी डींगे मारता है तू। लेकिन वही माता यशोदा का भाव है, वो नहीं समझ रही है। माँ का तो स्नेह माँ का ही होता है। इस संसार में माता के जैसा जो स्नेह है वो किसी का नहीं। नीचे अपने ही पास में लाला को लिटा लिया है और गृह कार्य में लगी हुई हैं कि देखिए यहाँ कंस का भेजा हुआ दैत्य तृणाव्रत आया है और ये आंधी तेज वेग के साथ में इस ब्रजमंडल में आ करके घरों को उड़ाता हुआ अंधकार का साम्राज्य बना दिया इसने और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने तृणाव्रत को जब यह लेकर के आकाश में उड़ गया तो इसके गले की ओर हाथ करके इसे पकड़ लिया और जब गला पकड़ा उसे दबाना प्रारंभ किया तो यह जोर से चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो भैया, अरे ओ छोड़ दो मुझे कृष्ण, छोड़ दो लाला। भगवान ने कहा मैंने अभी छोड़ना तो सीखा ही नहीं है, जब मैं पकड़ता हूं तो छोड़ नहीं पाता, बालक हूं ना, तुमने मुझे बालक समझा तो बालक वह करता है वही मैं कर रहा हूं, और अगर तुमने मुझे भगवान समझ लिया है तो मैं आज तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और उसी भांति भगवान कृष्ण ने आज इसके गले को दबा करके से एक पत्थर की शिला पर पटक दिया है, जिससे आज तृणाव्रत की गोविंदा या नमो नमो ये मर गया और मुक्ति को पाकर के भगवान के धाम के लिए चला गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। 1 वर्ष के होने के लिए जा रहे हैं भगवान और देखिए इन्होंने यह पूतना सक्टासुर तृणाव्रत ऐसे पापियों का विनाश कर दिया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित एक विशेष आनंदमयी बात, एक बार गर्गाचार्य जी के पास में वसुदेव जी वार्ता कर रहे हैं और अचानक से अपने पुत्रों के विषय में गर्गाचार्य जी को हाथ जोड़ करके निवेदन किया उन्होंने, गुरुदेव मैं जानता हूं आप भी भली भांति यह जानते हैं, मेरे 2 पुत्र हैं जो कि गोकुल में नंद बाबा के यहां पर उनका लालन पालन हो रहा है और अभी तक उनका कोई नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा है वसुदेव जी से, भैया
आप उचित कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए गोकुल में जाऊंगा तो कंस क्या समझेगा? वैसे ही तुम्हारे पुत्रों पर बड़ा संकट मंडराता रहता है, वैसे भी उन्हें परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन मैं वहां पर और नामकरण करने के लिए उनका चला गया तो बिल्कुल कंस को यह विश्वास हो जाएगा कि अवश्य ही यही वसुदेव के पुत्र हैं। इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज वसुदेव जी ने बहुत प्रार्थना की है। गुरुदेव आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप किसी भी विधि किसी युक्ति से जाकर के कंस को कोई भी कुछ पता न चले और मेरे पुत्रों का आप नामकरण कर दें। वसुदेव जी ने बहुत आग्रह निवेदन किया है, तो गर्गाचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से देखिएगा कह दिया, ठीक है भैया तुम कहते हो तो तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए जाएंगे। कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य वसुदेव जी के, और देखिए यह उनके कहने पर आज गोकुल में अपने शिष्यों के साथ में पधार रहे। और बड़ा सुंदर कहा है व्यास जी ने यहाँ पर, गर्ग पुरोहितो रानम यदुनाम सुमहातया ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रयोदितम। अब तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कहने पर गोकुल में पधारे, और जब गोकुल में पधारे तो नंद बाबा ने बहुत अच्छी प्रीति से उनका सत्कार और सम्मान किया। अब राजी कुशल सेवा स्वागत सत्कार किया, उसके बाद कुशल पूछना प्रारंभ किया, मुनिवर हे गुरुदेव कहां से आगमन हुआ है आपका, कहां से पधारे हैं आप? गर्गाचार्य जी ने तो नहीं कहा कि हम नामकरण करने आए हैं, अब वो तो बात फेरनी थी उनको। उन्होंने कहा भैया हमारा काम, हम ब्राह्मण है ना, तो हमारा काम कहीं यज्ञ कराना, कहीं विवाह पढ़ना करना, कहीं कथा पढ़ना और कहीं नामकरण करना, कहीं गृह प्रवेश कराना, अनेक प्रकार के अवसरों पर हम जाया करते हैं। बस आ रहे थे तुमसे मिल गए। और कभी कभी नामकरण, ये नामकरण वाला जो शब्द है ना, ये कई बार दोहरा दिया, इसलिए यह नंद बाबा ने कहा यह क्या होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा है जब बालक होता है तो उसका जाति कर्म संस्कार होता है, उसी नामकरण कहते हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए आज। बताओ गर्गाचार्य के जैसे महाज्ञानी, और आज इन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त कराया।